हेलो फ्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सर्विस को प्रोवाइड करती है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो जल्दी से चलते हैं हम अपनी वीडियो में और जल्दी से देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी सर्विस को प्रोवाइड करता है। इससे पहले वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विस के बारे में हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है या डिस्कस कर रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो कुछ सर्विसेज इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है, रिसोर्स एलोकेशन को प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को करता है, एरर हैंडलिंग करता है, उसके बाद फाइल मैनिपुलेशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन करता है, उसके बाद प्रोटेक्शन हमारा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होता क्या है आखिर, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, तो इस प्रोग्राम रिक्वायर्ड एन इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट सबमिटेड बाय यूजर इट द प्रोड्यूस आउटपुट। तो किसी भी जब प्रोग्राम को क्या रिक्वायर्ड होती है, एक इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम उसको कुछ इनपुट देते हैं और वो प्रोसेसिंग होने के बाद हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। आउटपुट एक जनरेट करता है, ठीक है, तो उसे हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द यूजर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसमें क्या होती है कि यूजर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है वो हमें क्या करती हैं, उनके हेल्प से हम क्या करते हैं, सिस्टम को इनपुट और उन्हीं की हेल्प से हम क्या करते हैं, आउटपुट सिस्टम से लेते हैं। तो ये हो गया इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। उसके बाद आता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होता है कि द ओएस प्रोवाइडेड एन एनवायरनमेंट वेयर द यूजर कैन कन्वर्टिंग रन द दिस प्रोग्राम। अब क्या करता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड हमें करता है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं या फिर रन कर सकते हैं, ठीक है। तो रन कर सकते हैं। टू रन ए प्रोग्राम, द प्रोग्राम इज द रिक्वायर्ड टू बी लोडेड इन द रैम फर्स्ट, ठीक है। जब हम किसी प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उसको रिक्वायर्ड क्या होती है कि वो प्रोग्राम रैम में लोड हो, ठीक है। जब रैम में लोड होगा तभी प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट एंड टू द असाइन सीपीयू टाइम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसके बाद क्या करता है कि सीपीयू के पास टाइम को असाइन करता है और इसका एग्जीक्यूशन करता है। तो इसे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते हैं, यानी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है यूजर के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहां पे यूजर क्या करे, अपने प्रोग्राम को राइट करे और उसके बाद रन करे। जब प्रोग्राम को रन करता है तो रन करने के लिए उसे रिक्वायर्ड होती है रैम की, क्योंकि जो भी प्रोग्राम होता है रैम में लोड होता है और उसके बाद फर्स्ट क्या होता है कि सीपीयू उसको क्या करता है कि असाइन करता है कि कितना टाइम लेगा और इसका एग्जीक्यूशन करता है। उसके बाद हमारा आता है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन क्या होता है कि जैसे जब हम कभी भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जब कंप्यूटर सिस्टम में हम वर्क कर रहे हैं जनरली हमको फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे किसी भी फाइल को ओपन करना, बंद करना, उसमें राइट करना, रीड करना फाइल को, ये क्या है हमारा फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। उसको चेंज करना, फाइल को डिटेक्ट करना, फुल फाइल फ्रॉम द स्टोरेज डिस्क, उसको डिस्क में स्टोर करना, सेव करना, ये सारा सिस्टम क्या है, हमारा फाइल मैनिपुलेशन का सिस्टम है। तो आई होप कि आप अगर एग्जाम में आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है तो आप बहुत ही ईजिली लिख लेंगे। आप जैसे फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में क्या है कि हम फाइल को ओपन करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, ओवर राइट करते हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं, सारा क्या है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन का काम है। आगे अगर बात आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर द फैकल्टीज ऑफ द कम्युनिकेशन। अब क्या होता है फैसिलिटीज, अब जो भी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज को पूरा करता है। कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज मतलब अब जैसे क्या हो कि द प्रोसेस रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विद द अनदर प्रोसेस। अब क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहता है तो किस जरिए करेगा, कैसे, आखिर तो किसके जरिए करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कम्युनिकेशन का फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है उसके जरिए करेगी। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, कम्युनिकेशन के जरिए कम्युनिकेट करता है। तो फॉर एग्जीक्यूटिंग ए प्रोसेस ऑन द सम सेम कंप्यूटर और
डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम इट्स कम्युनिकेट्स विथ द हेल्प ऑफ द ओएस। ओएस के हेल्प से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या फिर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस से आसानी से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट। उसके बाद एरर हैंडलिंग का काम करता है। एरर हैंडलिंग में क्या होती है कि जैसे जब हम किसी भी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, या फिर द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिटेक्ट द एरर लाइक बैड सेक्टर ऑन हार्ड डिस्क। जैसे हार्ड डिस्क में क्या होता है, बैड सेक्टर को डिटेक्ट करना। तो इन सारे जैसे जो भी एरर होते हैं हमारे सिस्टम में, एरर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सारे एरर को डिटेक्ट करने का काम करता है और उन एरर को हैंडल करता है, उनका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे आफ्टर डिटेक्टिंग एन एरर ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क एंड अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग। तो क्या करता है कि उसके लिए एक एक्शन लेता है, जो भी एरर को डिटेक्ट करता है, जो भी एरर कंप्यूटर सिस्टम में पाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में पाया जाता है, उसके लिए क्या करता है, एक इमीडिएटली एक्शन लेता है और उस एरर को हैंडल करने का काम करता है। आगे अगर हम बात करें रिसोर्स एलोकेशन, अब रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है, रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है, इन द मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट विच द मल्टीपल जॉब्स आर रनिंग एट द सेम टाइम। क्या होता है कि जब हम मल्टीटास्किंग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीपल टास्क एट ए टाइम कर रहे हैं, तो उस इन्वायरमेंट में क्या होता है कि मल्टीपल जॉब्स आर रनिंग एट द टाइम। एक टाइम पे सारे जॉब को रन करने के लिए इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू एलोकेट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अब जैसे कि अब उसको रन करना है तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब ऑपरेटिंग सिस्टम किससे कहेगा, सीपीयू से कहेगा, मेन मेमोरी से कहेगा, क्योंकि रिसोर्स तो एलोकेट करने का काम वही कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक जरिया है जो क्या करता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट करता है। अब रिसोर्स एलोकेट करने की बात आई, मेन मेमोरी करेगी, सीपीयू हमारा करेगा, ये सारे क्या करेंगे, इस प्रोसेस कौन सी प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, ये सारे डिसाइड मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो वहां से हम क्या करते हैं, रिसोर्स को एलोकेट करते हैं कि आखिर कौन से प्रोग्राम को कितना रैम चाहिए, कितना रोम चाहिए, कितना ये आखिर रिसोर्स लेगा जितने में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हमारा हो जाए, तो उसे हम रिसोर्स एलोकेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि अब जो भी कंप्यूटर सिस्टम है ये हमारा क्या करता है कि कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे लॉगिन सिस्टम होता है हमारा, अगर हम लॉगिन सिस्टम में अपने पासवर्ड लगा के रखें तो कोई भी हमारे सिस्टम में एंटर नहीं कर सकता है, जब बिना हमारे चाहे। जब हम उसको पासवर्ड बताते हैं तभी वो हमारे सिस्टम में एंटर करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी यही होती है। सिक्योरिटी ये होती है कि जो भी लॉगिन सिस्टम होता है, इंटरफेस जब हम सिस्टम को अपने ऑन करते हैं, जो लॉगिन सिस्टम आता है वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी होती है। और भी जैसे एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारी सिक्योरिटी होती हैं जिसको हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं क्रोम से डाउनलोड करके, जो भी हमारे वायरस होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस और हमारे पास एंटीवायरस आते हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने फाइल्स के अंतर्गत उनको डाल देते हैं, जो क्या करते हैं जो भी वायरस होते हैं उनको डिटेक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन वही होता है कि लॉगिन जो सिस्टम होता है वही। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी बहुत सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ मेजर सर्विस के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।